चलिए, आज हम लोग ना लेके आए हैं 10th क्लास का एक चैप्टर समांतर श्रेणी। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और आज हम इसको जानते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन लगभग लगभग 5-6 नंबर का आ ही जाती है। तो पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए क्या होता है समांतर श्रेणी, बताते हैं हम आपको। संख्या का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें पहले पद के बाद प्रत्येक पद का अंतर समान होता है। अनुक्रम मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है। जैसे कोई संख्या 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 है, 15 है, ऐसी संख्या है। और कह रहा है कि जिसके पहले पद के बाद, पहला पद इसको बोलते हैं पहला पद। इसको क्या बोलते हैं? पहला पद। पहला पद, पहला पद बोलते हैं। ठीक है। पद के बाद प्रत्येक पद, ये दूसरा पद हो गया। दूसरा पद ये हो जाएगा आपका तीसरा पद, अगला चौथा पद, पांचवा पद, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। कह रहा है प्रत्येक पहले पद के बाद प्रत्येक पद का अंतर समान। अंतर समान देखिए क्या है, अंतर समान हम देख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। ठीक है। चलिए अब समझते हैं। पहले पद के बाद देखिए इसका अंतर देख रहे हैं। ये आपका 7 है, 7 है तो आपका 0 का अंतर है। ये इसमें अंतर देखिए, 11 में से अगर 7 घटाते हैं तो 11 में से 7 घटाते कितना हो जाता है? 4। ठीक है। और इसका अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है। तो क्या यह समांतर श्रेणी में है? क्या नहीं है। इसलिए नहीं है कि बता रहा है यहाँ पर प्रत्येक पद का अंतर समान होना चाहिए। अगर बात समझिए, बात 6, 10, 14, 18 डॉट डॉट ऐसा संख्या होता तो देख रहे हैं बात, 6 4 10, 10 4 14, 4 18, अंतर 4 4 का है। तो ये आपका समांतर श्रेणी होता, समांतर श्रेणी होता। लेकिन ये इसका अंतर समान नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। पहचान समझ में आगे की समांतर श्रेणी में हम कैसे पहचानेंगे? दोनों पदों के बीच का अंतर, दोनों पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर अगर हम देख रहे हैं और दोनों का अंतर अगर समान हो रहा है, अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाओ। अब देख रहे हैं कि अंतर अगर समान आ जा रहा है तो आपका वो समांतर श्रेणी में है, और अंतर आपका नहीं आ रहा है तो आपका वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको दर्शाते हैं, फिर इसको देखते हैं कि कौन चीज कहां से आता है। चलिए, प्रश्न ऐसे दे दें, 7, 11, 15 डॉट 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 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। चलिए, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला। अब समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। अब पहले समझते हैं, बात को जानते हैं हम कि देखिए पहला 7 है तो पहला पद इसको बोलते हैं, तो इसको हम ए से सूचित करते हैं। बात को समझिए, ए बराबर पहला पद, पहला पद। एक होता है डी, डी होता है, इसको बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर। ठीक है। एक को बोलते हैं एन होता है, इसमें आता है, जिसे बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। एक आता है इसका टी एन, टी एन बराबर होता है अंतिम पद। चलिए पहले एक चीज समझ लेते हैं, ए बराबर पहला पद, डी बराबर सर्वांतर,
n बराबर पदों की संख्या और tn बराबर होता है अंतिम पद। ये सब पद है तो आपको हम बता देते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं पहला पद क्या होता है। तो पहला पद बोला कि a होता है, तो यहाँ लिखते हैं कि a। अब सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर जो होता है जिसको बोलते हैं दो पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर बोलते हैं। जैसे दूसरा पद माइनस पहला पद लिख सकते हैं, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। उसके आगे वाले अंक से एक पीछे वाले अंक को घटाना, ठीक है। जैसे देखिए संख्या को घटाना, देखिए लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद, बात समझिए। दूसरा पद क्या है? 11। पहला पद 7, कितना हुआ? 4। देख लीजिए ना, अगर तीसरा पद माइनस दूसरा पद करते तो भी होता 15 में से 11 घटा देते फिर 4 आता। तो ये होता है आपका सर्वांतर। सर्वांतर होता है दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे। ए होता है, एन होता है पदों की संख्या। इसमें दे रखा है 7, 11, 15 का बर्मा पद ज्ञात कीजिए। मतलब पदों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है। पदों की संख्या 12 दे रखी है, ठीक है। अब आता है एक टीएन। टीएन मतलब अंतिम पद। जो अंतिम पद अभी हम निकालेंगे, ठीक है, बर्मा पद जो निकालेंगे, जो मान आएंगे वही आपका अंतिम पद कहलाएगा। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको पहले मिटाते हैं। चलिए हो गया। यहां ए बराबर 7, डी बराबर दो पदों के बीच का अंतर 15 में से 11 घटा 4, एन दे रखा है बर्मा पद, टीएन। टीएन हमें क्या बोले कि निकालना है। चलिए इसका फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला क्या होता है जानते? सूत्र से समझिए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, मान को रखते हैं। आपका टीएन तो निकालना है, टीएन ही तो निकालना है। ए का मान कितना है? 7। एन का वैल्यू 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू 4, ठीक है। 7 बुडमास के रूल से ब्रैकेट का अंदर का काम होगा। 12 में से 1 घटे कितना? 11 गुने 4। पता है बुडमास का रूल, पहले गुना का काम फिर जोड़ का काम। 7 प्लस 11 चौक 44, 44 7 51। अतः अंतिम पद कितना हो जाएगा आपका? 51 होगा। बात समझ में आ गई? यही आपका मैथ है और इसी तरह से आपको इसको निकाल देना है। कैसे आया? पहला पद ए, डी, दो पदों के बीच का अंतर एन। आपका पदों का जो जितना पद निकालना हो, पदों की संख्या, और टीएन जो होता है अंतिम पद होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको निकालिएगा, ठीक है। और कुछ भी प्रश्न हो आप इसमें बनाइए, और कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो उसका मैसेज आप कीजिए, हम सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। चलिए।